दिल्ली के मादीपुर में तो चोरनी गैंग की 3 शातिरों को पकड़ लिया गया, लेकिन यह ना तो इस गिरोह का पहला गुनाह था और ना ही ऐसे गिरोह का यह आखिरी शिकार। चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद। यहां ऐसे ही एक गैंग की हरकतों को जरा गौर से देखिए आप, फिर हम आपको बताएंगे कि इस गिरोह की और कारस्तानियां कैसी रहीं। चोरनियों का एक गैंग 15 मिनट और लाखों का माल साफ। पहले जरा इस गैंग के सदस्यों की गिनती करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिरी चोरनी नंबर 8। पूरी 8 चोरनियां एक फैक्ट्री में दाखिल हो चुकी हैं। हाथों में टॉर्च और मुंह पर कपड़ा बांधकर पूरी सावधानी से ये फैक्ट्री में दाखिल हुई हैं। हर किसी के कंधे पर एक बोरा लटका हुआ है। टॉर्च की रोशनी में वो फैक्ट्री के तमाम हिस्सों को खंगालने लगती हैं। वो पूरी फैक्ट्री में फैल जाती हैं और फैक्ट्री के हर हिस्से को खंगालने लगती हैं, इस उम्मीद में कि कुछ चुराने के लिए मिल जाए। हर चोरनी फैक्ट्री को खंगाल रही है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें 21 अक्टूबर की हैं। वक्त सुबह के 5 बजे का है। गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की है और ये 8 चोरनियां जिस फैक्ट्री में दाखिल हुई हैं, दरअसल वो एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पेपर छपाई का काम होता है। इससे पहले हम आपको एक बार फिर प्रिंटिंग प्रेस की तस्वीरें दिखाएं। हम आपको एक बार वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें चोरनियां फैक्ट्री के बाहर घूमती हुई नजर आ रही हैं। सीसीटीवी की धुंधली तस्वीरें सुबह 5:30 बजे के करीब की हैं। धुंधली तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 8 चोरनियां फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर जमा है और फैक्ट्री का ताला तोड़ने में लगी हुई हैं। अब आपको एक बार फिर प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ले चलते हैं जहां 8 चोरनियां प्रेस को खंगालने में जुटी हैं। पूरे प्रेस में केवल कागजों के बंडल दिखाई दे रहे हैं जो चोरनियों को किसी काम के नहीं लग रहे हैं। उन्हें तलाश किसी ऐसी चीज की है जो ज्यादा भारी भी ना हो और जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। बस कुछ ऐसी ही चीज की खोज में चोरनियां प्रेस को खंगालने में लगी हुई हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक एक चोरनी की निगाह टेबल पर रखी एल्युमिनियम की शीट पर पड़ती है और इसके बाद एक एक कर 8 चोरनियां प्रेस के उस हिस्से में दाखिल हो जाती हैं। उनमें से एक चोरनी टेबल के नीचे खड़ी होकर एल्युमिनियम की कई सारी शीट खींच लेती है। तभी एक चोरनी टेबल पर चढ़ जाती है और एल्युमिनियम की कई सारी शीटें खींचकर नीचे खड़ी अपनी साथियों को उन शीटों का बंडल दे देती है। एल्युमिनियम की कई शीटें नीचे खड़ी चोरनियां उतार लेती हैं और उन्हें अपने पांव से दबाने लगती हैं। तब तक टेबल पर ऊपर चढ़ी चोरनी और शीटें नीचे उतारने लगती है। तभी एक चोरनी टेबल के पास पहुंचकर एल्युमिनियम की कई सारी शीटें अपने सर पर रखकर प्रेस के उस हिस्से से बाहर निकल जाती हैं। तब तक दूसरी चोरनी टेबल के पास पहुंच जाती है और टेबल पर चढ़ी चोरनी एल्युमिनियम शीट दूसरी चोरनी के सर पर लाद देती है। चोरनियों का यह झुंड बिल्कुल कूड़ा बीनने वाली महिलाओं की तरह दिखता तो है, लेकिन इनके काम करने का तरीका बेहद ही प्रोफेशनल है। मतलब कुछ महिलाएं रेकी करती हैं और उसके बाद कुछ महिलाएं अपने काम को अंजाम देती हैं और अधिकतर महिलाएं लूट के सामान को समेटने का भी काम करती हैं। इसके बाद एक एक कर वो प्रेस के उस हिस्से से बाहर निकल जाती हैं। खुद को सीसीटीवी की नजरों से बचाने के लिए चोरनियों ने न केवल अपने मुंह को ढक रखा था, बल्कि जाते जाते वो कुछ ऐसा करके गए कि किसी को भी उनके किए का कोई सुराग न मिल पाए। चोरनियों ने ऐसा क्या किया था वो भी बताएंगे आपको। राम किंकर सिंह, गाजियाबाद, दिल्ली आज तक।